कभी कभी ज़िंदगी इंसान को इतना तोड़ देती है कि वो मोहब्बत के नाम से भी डरने लगता है। वो ये मान लेता है कि इसके नसीब में सिर्फ जुदाई, धोखा और तन्हाई लिखी है। लेकिन अगर किस्मत एक बार फिर किसी ऐसे इंसान से मिला दे जो आपके ज़ख्म गिनने की बजाय इन पर मरहम रखना जानता हो, तो क्या टूटा हुआ दिल दोबारा धड़क सकता है? आज की कहानी एक ऐसी ही औरत की है जिसने अपनी ज़िंदगी में हर वो दुख देखा जिसका तसव्वुर भी आसान नहीं। लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे मर्द से हुई जिसने उसे यह एहसास दिलाया कि मोहब्बत सिर्फ एक खूबसूरत लफ्ज़ नहीं, बल्कि इज़्ज़त, एतमाद और साथ निभाने का वादा भी होती है। ये कहानी है खुशबख्त नाज और हारून मलिक की। खुशबख्त एक नहायत बाहिम्मत, खुददार और फ़र्ज शनास असिस्टेंट कमिश्नर है। उसके लिए सरकारी ओहदा सिर्फ ताकत की अलामत नहीं, बल्कि लोगों के हकूक़ की हिफाजत की जिम्मेदारी भी है। वो हर फैसला कानून के मुताबिक करती है, इसलिए कुछ लोग इसकी तारीफ़ करते हैं तो कुछ इससे खौफ भी खाते हैं। मगर इस मजबूत शख्सियत के पीछे एक ऐसा दिल था जिसने बेशुमार ज़ख्म सहे थे। अब इसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही शख्स के गिर्द घूमती है, वो है इसकी नन्ही बेटी परी। हर सुबह वो परी को अपने हाथ से तैयार करती, स्कूल भेजती और फिर दफ्तर रवाना हो जाती। शाम को वापस आते ही सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगा लेती, जैसे दिन भर की सारी थकन उसी एक लम्हे में ख़त्म हो जाती हो। उसके वालिदैन बार बार कहते, बेटा हमारे साथ आकर रहो, अकेले इतनी जिम्मेदारियां उठाना आसान नहीं है, या कम से कम परी को ही हमारे पास छोड़ दिया करो। लेकिन खुशबख्त हमेशा मुस्कुराकर यही जवाब देती, अम्मी जब तक इंसान अपने कदमों पर खड़ा रह सकता है, इंसान को किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। वो मजबूत ज़रूर थी मगर अंदर से अब भी टूटी हुई थी। एक दिन पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हारून मलिक ने अपने खुसूसी प्रोग्राम में खुशबख्त को मदऊ किया। इस प्रोग्राम का मकसद ऐसी ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करना था जिन्होंने अपनी मेहनत और किरदार से मुआशरे में नुमाया मकाम हासिल किया हो। पहले तो खुशबख्त ने इनकार करना चाहा, इसे शोहरत से ज़्यादा अपने काम से मोहब्बत थी। लेकिन अवामी आगाही के ख्याल से वो आखिरकार प्रोग्राम में पहुंच गई। प्रोग्राम का आगाज़ बहुत खुशगवार अंदाज में हुआ। हारून ने नहायत महज़िब अंदाज में सवालात किए। वो खुशबख्त की ज़ाती ज़िंदगी में बिला वजह झांकने की बजाय इसकी जद्दोजहद, इसकी मेहनत और इसकी कामयाबियों के बारे में बात कर रहा था। यह अंदाज़ खुशबख्त को अच्छा लगा। इसी दौरान एक मारूफ सियासतदान भी प्रोग्राम में शामिल हुए। चंद ही लम्हों में उसने गुफ्तगू का रुख बिल्कुल बदल दिया। उसने तंज़ीह अंदाज में कहना शुरू किया, औरतें जज्बाती होती हैं, इसलिए इन्हें बड़े फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी देना हमेशा ख़तरनाक साबित होता है। इन्हें घर और घर की ज़िम्मेदारी संभालनी चाहिए, ना कि मर्दों के मुकाबला करें। ऐसी औरतों के घर नहीं बसते जो घर से बाहर नौकरियाँ करती हों। पूरा स्टूडियो खामोश हो गया। कैमरे खुशबख्त के चेहरे पर थे। वो तहम्मुल से जवाब देने ही वाली थी कि हारून ने फ़ौरन बात अपने हाथ में ले ली। उसने नहायत संजीदगी से कहा, इख्तिलाफ़ राय हर शख्स का हक़ है, लेकिन किसी खातून की तज़हीक करना हरगिज़ इजहार राय नहीं कहलाता। अगर गुफ्तगू दलील से नहीं हो सकती है तो बेहतर है ये बहस यही ख़त्म कर दी जाए। सियासतदान ने मज़ीद बहस करने की कोशिश की, मगर हारून ने उसी लम्हे रिकॉर्डिंग रुकवा दी। बाद में उसने एडिटिंग टीम को वाज़ेह हिदायत देकर